भाई ये तो हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो भगवान तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, आपके लिए क्या कर रहा है, आप सोचो ना। ये लोग ऐसे ऐसे बैटिंग ऐप का प्रचार कर रहे हैं जो देश को जुआरी बनाते, चाहे वो क्यों, क्योंकि आप एक आइकन है हमारे देश के। आपको युवा फॉलो करता है और आपसे क्या सीखेगा, आपसे जुआ खेलना सीखेगा। आपको तो क्रिकेट का भगवान बना दिया गया है और आपसे लोग क्या सीख रहे हैं, भगवान हमें जुआ खेलना सिखाते हैं। वो रीज़न होता है कि अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम ये क्रिकेट प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, मैक्सिमम टाइम अपने ऐड के वीडियो शूट करने में प्रचार। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर क्रिकेटर्स को लोग भगवान मानते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लोग भगवान मानते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इनको फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं कि इनकी गलतियाँ छुप जाती है। लोग इनकी गलतियों को देखते ही नहीं है। हालांकि देखा है तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का प्रचार करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं जो हमारी युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे युवाओं को अलग ही दिशा दे रहा है। ऐसे ऐसे प्रचार, ऐसे ऐसे जुआ ऐप का प्रचार कर रहे हैं, फिर ऐसी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। फिर भी हम इन्हें भगवान बनाते जा रहे हैं। हमारे देश का युवा ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करता है जल्दी, ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करता है जो हमारे देश के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में इनका नाम आता है, या फिर ऐसे महान शिक्षकों को जो यूथ को एक नया और अलग डायरेक्शन दे रहा है। ऐसे लोगों को जल्दी कोई फॉलो नहीं करता है। हालांकि आज का मुद्दा हमारा जो है क्रिकेट को लेकर के है कि क्रिकेट से किस प्रकार हमारा देश भटक रहा है और युवा एक अलग ही दिशा में भाग रहा है क्रिकेट को लेकर। कितना क्रेजी, कितना पागलपन है क्रिकेट को लेकर के, और इसकी काली सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है क्रिकेट की। उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मुद्दा आज का यही है, भारतीय क्रिकेट का काला सच। क्रिकेट मत देखो, ये मेरा ओपिनियन है ना। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। अगर मेरी किसी बातों से आपको हर्ट होता है, अगर आपको बुरा लगता है, तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और ऐसी ऐसी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। शायद आप बहुत कम ही लोग ये इसके बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, या फिर इंडियन क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, फिर क्रिकेट के बारे में जानते होंगे। आपको पता है कि अगर क्रिकेट की शुरुआत हो जाए, अगर क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर क्रिकेट मैच अगर चल रहा है तो आपको पता है कि पूरा शहर सुनसान हो जाता है। लगता है पूरे शहर में कोई है नहीं। लोग अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर क्रिकेट को देखते हैं। पूरा शहर सुनसान लगने लगता है। बच्चों का एग्जाम है, फिर एग्जाम छोड़ करके, एग्जाम 10 दिन बचा हुआ, उनको पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन पूरा फोकस उनका क्रिकेट पर हो जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तबके के लोग क्रिकेट में सने हुए हैं और उनको लगता है क्रिकेट ही सब कुछ है। और क्रिकेट के पीछे इतने दीवाने हैं, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को भूल करके क्रिकेट में झोंक देते हैं। उसकी काली सच्चाई को आज हम जानने वाले हैं। पूरे दुनिया में बता रहा हूँ, भारत ऐसा देश है ना जहाँ पर लोग क्रिकेट को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ, एक खेल है, मनोरंजन का साधन है, और हमारे देश से किसी देश का मैच हो रहा है, हमारे देश जीतना चाहिए, और जीतने से खुशी हमें भी होती है। हालांकि मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, लेकिन न्यूज़ तो पता चलता है ना कि हाँ इस देश से इंडिया जीत गई, या फिर जो भी होता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम भी तो भारतीय हैं। लेकिन सच्चाई की हाँ आप जानोगे तो आपको पता चलेगा। अभी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, है ना। किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, और भारत के स्टेडियम में हुआ, है ना। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, और वहाँ पर खचाखच भीड़ भरी हुई थी, और 140 करोड़ भारतीयों का दिल भी टूटा, क्योंकि भारत जो अपना देश है हार भी गया, है ना। उससे दुख मुझे भी हुआ। 140 करोड़ में हम भी आते हैं। भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन जीत हार लगी रहती है। अब उसकी सच्चाई जरा आप जानोगे, हमारे देश में कितनी टीवी टूटी, कितने लोगों का दिल टूटा, कितने लोग पता नहीं कौन कौन से गलत कदम उठाए। कई लोग 2 दिन तक खाना नहीं खाए, कई लोग डिप्रेशन में चले गए कि हमारा देश हार गया। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ बात करें, जो मैच को जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया। अब सोचो जरा, इमेजिन करो, अगर अपना देश भारत अगर वर्ल्ड कप 2023 जीता होता तो क्या होता। उस दिन दिवाली मनती, जश्न मनता, हर तरफ छुट्टियां होती, सिर्फ लोग रोड पर एकदम क्या करते, उतर करके जबरदस्त तरीके से पटाखे जलाते, घर में दिवाली मनाते, पूरे देश में जश्न का माहौल होता। लेकिन वही दूसरी तरफ जब ऑस्ट्रेलिया इस खिताब को जीतता है और अपने देश में पहुंचता है, तो अमर उजाला ने बहुत बढ़िया एक खबर छापा है, जरा देखने का प्रयास करना। वर्ल्ड कप 2023 विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया का फीका स्वागत। भारत में इससे ज़्यादा लोग तो जेसीबी देखने पहुंच जाते हैं। एकदम बिल्कुल सत्य बात है। अब सोचो, ऑस्ट्रेलिया जीत करके खिताब लेके जा रही अपने देश में, उनके स्वागत के लिए
कोई भी नहीं आया कि भाई यार तो वर्ल्ड कप जीत करके हमारे देश में आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए कोई वहाँ पर खड़ा नहीं था। आप सोच सकते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़्यादा क्रेज है क्रिकेट का। वहाँ के लोग अपना समय जाया नहीं करते हैं क्रिकेट में। अब जरा सोचो, यहाँ पे लिखा हुआ जरा देखो, हाँ यहाँ पे वर्ल्ड कप 2023, पैट कमिंस की अगुवाई में वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीतकर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी अपने देश वापस लौट गए हैं। लेकिन वहां एयरपोर्ट का सीन हैरान करने वाला था। उनके स्वागत के लिए कोई आया ही नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। अब सोचो, अपने यहाँ गांव गली मोहल्ले में एक छोटा सा क्रिकेट होता है, जहाँ जहाँ पर छोटा सा ग्राउंड है, मतलब छोटे छोटे खिलाड़ी, मतलब जो गांव गली के खिलाड़ी, जो छोटे छोटे खिलाड़ी तो खेलने आते हैं, तो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। अब सोचो यहाँ पे क्या जेसीबी देखने के लिए, और सही बात है, हमारे यहाँ जेसीबी आगे पीछे करने के लोग खड़े होते हैं। अरे हाँ भाई, पीछे ले लो, पीछे ले लो, आगे ले लो, फिर आगे ले लो, है ना। एक जेसीबी के पीछे इतनी भीड़ लग जाती है ना, जिससे कम ज़्यादा भीड़ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का स्वागत करने ऑस्ट्रेलिया में लोग पहुँचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतना ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज है। और छोटे छोटे गली मोहल्ले में जो क्रिकेट होता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े सांसद विधायक आते हैं और अच्छी भीड़ जमा हो जाती है। इस प्रकार हम लोग, भारत के लोग, क्रिकेट को लेकर के पागल हो गए हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट से बाहर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर आया। इसमें वीडियो में सिर्फ 4 से 5 फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर दिख रहे हैं। स्वागत के नाम पर एक भी फैन नहीं दिख रहा है। देख लो भाई, इसे कहते हैं समझदार लोग, है ना। हम तो यहाँ पर भारतीय लोग क्रिकेट के लिए पागल पड़े हुए हैं। एकदम पूरा लगता है ना कि क्रिकेट ही सब कुछ है। अगर मैं किसी से बोलता हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, तो मतलब ये दृष्टि से देखते हैं, गलत, अरे क्रिकेट नहीं देखता, ये क्या करता है, गलत निगाहों से देखना है। आप बोल दो मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, तो ये नहीं कहेंगे चलो भाई समझदारी है, टाइम बर्बाद नहीं करते। लेकिन लोग क्या कहेंगे, हैं क्रिकेट नहीं देखता, ये दृष्टि से लोग देखते हैं आपको। अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हो तो ये अपने भारत की सच्चाई है। अब जरा सा और चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जरा समझने का प्रयास करना, है ना। अभी देखो, 5 अक्टूबर 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही, है ना, अहमदाबाद में। और सबसे अच्छी बात है कि ना तो इंग्लैंड से ना तो न्यूजीलैंड से एक भी दर्शक क्रिकेट देखने नहीं आया था। अब सोचो, हमारे देश से किसी का देश का मैच होता तो पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता। ब्लैक में टिकट नहीं मिलता है जल्दी, समझ रहे हो। लेकिन जब 5 अक्टूबर 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से मैच होता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी, ना तो कोई इंग्लैंड से ना तो कोई न्यूजीलैंड से एक भी दर्शक आया था, है ना। कोई देखने नहीं आया था। इतना दिलचस्पी उनको है ही नहीं है। पूरा का पूरा स्टेडियम खाली पड़ा था। और हमारे देश में अगर होता तो क्या होता, ब्लैक में भी टिकट जल्दी नहीं बिकता है। ये हमारे देश में क्रेज है क्रिकेट का। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अच्छा, जब हमारे देश में या फिर जब क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान से होता है, तो भारत लोग पूरा बौखला जाते हैं। लगता है अब क्या कर दें, पाकिस्तान को खा जाए, है ना। लगता है कि यार अभी तो सबसे ज़बरदस्त मैच होने वाला है, इसको जीतना है। मतलब इतना एक्साइटमेंट होता है लोगों को जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है। लेकिन आपको काली सच्चाई बताता हूँ, जब 14 अक्टूबर 2023 को इंडिया और पाकिस्तान से वनडे वर्ल्ड कप का क्रिकेट हो रहा था, तो लगभग 1.5 अरब लोग टीवी पर देख रहे थे और 1.25 लोग स्टेडियम में आके देख रहे थे। और आपको ये जान करके हैरानी होगी, उतने लोगों में से सिर्फ 3 लोग पाकिस्तान से आए थे हमारे देश में स्टेडियम में मैच देखने के लिए। आपको तो लगता है हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से होने वाला है, और ये सही बात है। अगर हम जीत जाते हैं हमें बहुत खुशी होती है, होनी भी चाहिए, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। लेकिन आप सोचो ना कि आप खुद ही क्रिकेट खेल रहे हो, आप खुद ही जश्न मना रहे हो, आगे वाला उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सामने वाले कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोचो 1.25 लाख लोग स्टेडियम में आए हुए थे, खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, उसमें सिर्फ 3 पाकिस्तान के थे। आप कैसा मुकाबला कर रहे हो? आपको तो लग रहा होगा कि पाकिस्तान में भी ये वो। अब पाकिस्तान में आप सोचो ना, पता है पाकिस्तान में लोगों को घर घर जाके बताना पड़ता, देखो भाई क्रिकेट मैच हो रहा है। अपने दर्शकों से लोग अपील करते हैं कि चलो भाई हमारे स्टेडियम में बैठो, ताकि हमारे क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ सके। लेकिन हमारे भारत में किसी को बुलाने की ज़रूरत है जी? इतने लोग पागल हो गए क्रिकेट को लेकर के, अपना समय इतना जाया कर रहे हैं। ये समझो, देख रहे हो भारत में क्या चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इन क्रिकेटरों की सच्चाई।
आप जितने भी क्रिकेटर देख रहे हैं ना बाबू, चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव से लेकर के वीरेंद्र सहवाग से लेकर युवराज सिंह, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, चाहे अभी के जो क्रिकेटर्स हैं, देखो अपना टाइम जल्द जल्द कहाँ पर, हम तो उन्हें भगवान कह रही भाई, ये तो हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो भगवान तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, आपके लिए क्या कर रहा है, आप सोचो ना। ये लोग ऐसे ऐसे बैटिंग ऐप का प्रचार कर रहे हैं जो देश को जुआरी बना दे। चाहे वो ड्रीम 11 के बारे में सुना होगा आपने, लोग अपना सब कुछ छोड़ करके 49 रुपये, 21 रुपये, 1 से 1 रुपये, 1 लाख रुपये लगा रखे, करोड़ हम जीत जाएंगे। उसमें क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने टाइम को, पैसे को, दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको हम भगवान मानते जा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। अब देखो ना, पूरे क्रिकेट टीम है ना, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, एक जुआ ऐप का प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे ये तो भगवान, अरे ये तो महेंद्र सिंह धोनी है भाई, अरे ये तो ये है, ये तो विराट कोहली है। हम इन्हें भगवान बनाते जा रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद और खराब करते जा रहे हैं, युवाओं को बर्बाद करते जा रहे हैं। ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, भारत रत्न इनको मिला हुआ। इस पर एक मैंने वीडियो बनाया था, है ना, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुआ इस वीडियो को लेकर के कि भाई आप सचिन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, आप भी किसी के बारे में कुछ बोल सकते हो, लेकिन दायरे में रह करके, क्योंकि आपका ये अधिकार है ना, ये ह्यूमन राइट है। आप बोल सकते हो, दायरे में रह करके अपनी बातों को रख सकते हो, है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी कुछ कह सकते हो, लेकिन दायरे में रहकर। वही बात मैंने आपको बताई थी। ये भारत रत्न है भैया, इनको भारत रत्न मिला हुआ है और ये ऐसे बैटिंग ऐप का प्रचार कर रहे हैं, है ना, देश को जुआरी बनाते जा रहे हैं, समझ रहे हो। और इनके ऊपर तो बहुत सारा केस भी हुआ है कि भाई भारत रत्न वापस कर दो आप। क्यों? क्योंकि आप एक आइकन है हमारे देश के, आपको युवा फॉलो करता है और आपसे क्या सीखेगा, आपसे जुआ खेलना सीखेगा। आपको तो क्रिकेट का भगवान बना दिया गया है और आपसे लोग क्या सीख रहे हैं, भगवान हमें जुआ खेलना सिखाते हैं। इसलिए लोगों को, क्रिकेटर्स को, बॉलीवुड एक्टर्स, किसी को भी भगवान का दर्जा मत लो। भगवान मतलब कुछ और होता है, अब इनको ही भगवान बना दिया भाई। क्या भगवान जुआ खेलना सिखाते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको फॉलो करिए, आप उनको फॉलो करिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। अब ये सोचो, ये लोग क्रिकेट क्यों हार जाते हैं जल्दी से, उसका रीज़न मैं बताऊँ क्या है। उसका मेन जो रीज़न होता है बाबू, वो रीज़न होता है कि अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम ये क्रिकेट प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, मैक्सिमम टाइम अपने ऐड के वीडियो शूट करने में, प्रचार। क्योंकि एक वीडियो, पता है, एक वीडियो जो बनाते हैं, शूट करते हैं प्रचार के लिए, जो ऐड करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, समझ रहे हो। क्रिकेट से ज़्यादा पैसा ऐड से कमाते हैं, तो ज़्यादा फोकस इनका ऐड से होता है, कमाने पर होता है। और लोग कहते हैं देश के लिए खेला, देश के लिए खेल रहा है। अरे भाई, बिना पैसे के एक मैच दे दो, खेल लेंगे ये लोग? नहीं खेलेंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं खेल सकते, तबीयत खराब चल रही है हमारी। समझ रहे आप लोग, बताने का प्रयास मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा अंधभक्त मत बनिए कि आपको लगे सब कुछ यही लोग हैं। नहीं भाई, इससे बाहर भी दुनिया, आप उनको फॉलो करिए ना, आप उनको फॉलो करिए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। अब इन लोगों को फॉलो करिए ना आप लोग, देखो कितना कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं निष्पक्ष तरीके से हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा। जिसको अपोज करना है करें, जो मेरे विचारों से सहमत हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में रख सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि लोगों को ये बात पता चले हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।